नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रवेश कुमार। आज आपको गन्ने के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या जो वर्तमान में चल रही है, जिसको हम टॉप बोरर कहते हैं, उसके बारे में समझाता हूँ। किसान भाइयों, हमने 12 मार्च के अंदर एक वीडियो शूट करी थी। उस समय टॉप बोरर की तितली थी, यानी कि पहली स्टेज थी तितली। तो उस समय हमने किसान भाइयों से कहा था कि समय रहते आप 12 मार्च से 20 मार्च के बीच में क्या कर लो, स्प्रे कर लो। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने वो स्प्रे समय रहते नहीं करा। कारण कितने रहे कि कुछ समय गन्ने की कटाई चल रही थी और भी बतरे काम उसमें रहते हैं, तो उस वजह से किसान भाई उसमें समय नहीं लगा पाया। जो वो समस्या उत्पन्न हुई वो अब दिखाई दे रही है। तो किसान बंधुओं मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग अगर हम बात करें 12 मार्च से 12 अप्रैल, यानी कि एक महीना होगा, 30-31 दिन हो गए। और आज जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं 22 अप्रैल की है, यानी कि उस पीरियड को लगभग 42-43 दिन हो चुके हैं। और मैंने कहा कि 42-43 दिन के बाद ये अपना किस में चल जाता है, लार्वा अवस्था से प्यूप अवस्था की ओर चला जाता है। तो एक फिलहाल जो आपकी सुंडी है वो लार्वा अवस्था से प्यूप अवस्था में चल चुकी है। तो इसी समय इसके सिम्टम्स किसान को दिखाई दे रहे हैं। पत्ती में इसको आपको क्या दिखाई देगी, ऐसे छिद्र दिखाई देंगे। देखो ये ऐसे चित्र नजर आएगी, यानी कि भट्ट नजर आएगी। लेकिन किसान बंधुओं मैं आपको बता दूं, आप कितने से भी कितना महंगा और कितने हैवी से भी हैवी आप केमिकल का स्प्रे कर लो, आप इसका कोई निवारण नहीं होगा। क्योंकि ये फिलहाल जो आपके पास ये टॉप बोरर की सुंडी है वो अपनी प्यूपा स्टेज की ओर बढ़ रही है। प्यूपा स्टेज, और मैं आपको बताता हूँ ये इतना साइंटिफिक, यानी कि हम कह सकते हैं इतना ज्यादा वैज्ञानिक कीड़ा है कि आप देखो ये इसने अगली स्टेज बदलनी है तितली की। तो ये पहले ही क्या कर चुका, पोरी के अंदर अपने निकलने के लिए भट्ट कर चुका। दिखा भट्ट दिख रहा है। तो किसान बंधुओं बता दो कारण है कि जो इसकी टॉप बोरर की सुंडी होती है उसके अंदर जो होता है चिविंग टाइप के नाम मुखांग पाए जाते हैं, यानी कि ये काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं इसके अंदर। और जो तितली इसमें से बनेगी उसके अंदर ये मुखांग नहीं होते, ये बदल जाते हैं आपके पास इस फाइनाकार में। यानी कि आपके पास जैसे आपको नॉर्मल तरीके से बता दूं मैं आपको, जैसे आप ये लेवल का पाइप लेते होगे तो एक बाल्टी में आप उसे डालते हैं, दूसरी तरफ मुंह से उसको सक करते हैं, तो पूरा पूरा बाल्टी का पानी उसमें से निकल जाता है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उसी तरह का मुखांग किसके अंदर पाया जाता है, तितली के अंदर पाया जाता है, क्योंकि उसके काटने और चबाने वाले मुखांग नहीं रहते। तो इस वजह से ये कीड़ा अपनी अगली स्टेज को यानी कि अपनी अगली जनरेशन को चलाने के लिए पहले क्या कर जाता है, इसमें भट्ट कर जाता है। क्योंकि जो मैंने बताया अभी आपके पास कटिंग एंड चिविंग टाइप के जो मुखांग पाए जाते हैं वो केवल इसकी सुंडी के अंदर पाए जाते हैं, तितली के अंदर नहीं पाए जाते। तो अभी दिखाते हैं ये आपको। अभी जो है मैं बताया रेस्टिंग फेज में है, तो उसमें दवाई क्यों नहीं काम करी, क्योंकि अब ये इसमें आगे नहीं बढ़ रहा, ये पीछे की ओर बढ़ रहा है। अब ये भी हमने बताया इसमें ये भट्ट है, लेकिन ये भट्ट के पास नहीं है, यहाँ पे भट्ट से थोड़ा ऊपर मिलेगा आपको। और इसका भी मैं आपको बताता हूँ ये एक्टिव क्यों नहीं है फिलहाल, क्योंकि जिस स्थान से इसने खाना बंद करा है वहाँ पे वो काला पड़ जाता है। तो काला पड़ने का ये संकेत है क्योंकि अब ये खाना नहीं खा रहा। ये देखो, ये देखो इसमें ये अभी देखो जहाँ से ने बट करा है उस बट से 1 सेंटीमीटर पीछे की ओर है। अब ये अपना क्या करेगा, प्यूपा अवस्था में चला जाएगा, यानी कि अपने आप को कोटिंग करेगा और उसके बाद मॉडलिंग करेगा। मॉडलिंग मतलब इसमें पंख विकसित होगी, और जब इसमें पंख विकसित हो गए तितली के रूप में बाहर निकलेगा। तो देखो इसका लास्ट जो पॉइंट था वो यहाँ पे था ये, और यहाँ पे अभी किसी प्रकार का यानी कि जो है कालापन आ चुका है, नई कटिंग नहीं है, क्योंकि इन्हें खाना बंद कर चुका। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि इस पर अभी किसी प्रकार की कोई दवाई काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर ये कुछ डॉक्टर साहब कहते हैं और अपनी दवाई बेचने के चक्कर में बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर ये लगा लो, वो लगा लो, टिकड़ा लगा लो, फलाना लगा लो, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। क्योंकि आप पौधे को टॉक्सिक कर जाओगे। तो पौधे को टॉक्सिक करके क्या फायदा जब ये खा ही नहीं रहा जहर को। जहर आपके सामने रखा हो, जब तक उसको खाएगी नहीं तो असर नहीं करेगा। तो वही स्टेज में अपने ये सुंडी है। तो अभी ये दवाई इस पर किसी तरह की कोई काम नहीं करेगी। तो किसान बंधुओं मैं आपको बता दूं, अब तो
जो आपके खेत के अंदर हो चुका है कोई बात नहीं, लेकिन अगले पीरियड ध्यान रखना है। ये तितली आपकी, यानी कि जो आपकी सुंडी है, ये मॉडलिंग करके तितली के रूप में, मैं आपको तारीख बताता हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेना वीडियो को। ये आपके पास 3 मई के आसपास, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मई के आसपास आपके खेत के अंदर व्हाइट कलर की तितलियां दिखाई देने लग जाएगी। तो आपको वो समय रहते हुए इस पर अगर कर लोगे तो ये नौबत नहीं आएगी अगली पीढ़ी की इसकी। तो किसान बंधुओं, 7 मई को आप इसकी इलाज कर सकते हैं। और उसके बाद ये अगर रड़ा बिछड़ा कहीं पे अंडे दे जाती है तो इसका 25 से 30 तारीख के बीच में भी एक स्प्रे करना पड़ेगा अपने मई के महीने के अंदर ही। ठीक है किसान बंधुओं, धन्यवाद।